हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वेव्स विद शंकर बनबोरी में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन जो मैंने बहुत अच्छे से सिलेक्ट किए हैं, जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे वो सिलेक्ट किए एक बुक से, वो आपके लिए लेके आया हूँ। जिनमें आज का पहला प्रश्न है संविधान सभा का गठन। आई रिपीटेड, संविधान सभा का गठन। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आंसर है जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की? जो पहले प्रथम बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता किसकी थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद जो बैठक हुई वो किसकी अध्यक्षता में हुई? 11 दिसंबर 1946 बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वो हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन था 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बार जब बैठक हुई तो वो किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ये हमारा 6th क्वेश्चन था आज का। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि को संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मौलिक संविधान या मूल संविधान, मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो 8 अनुसूचियां थी। तो मौलिक संविधान में या मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। आज का अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि भारत पाक विभाजन के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारत पाक विभाजन के पश्चात प्रथम बैठक, तो कब हुई दोस्तों? ये हुई 31 अक्टूबर 1947 को। भारत पाक के विभाजन के बाद संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव हम पहले भी कर चुके हैं। कब पारित हुआ? तो ये हुआ 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
तो प्रारूप समिति में सदस्य, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति कैसी है? तो ये है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई या व्यवस्था की गई? तो संविधान सभा में सदस्यों की कितनी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत तो 389 सदस्यों की व्यवस्था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई। कैबिनेट मिशन यानी 1946 के अंतर्गत 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, संविधान के लिए सर्वप्रथम विचार दिया। संविधान हेतु सर्वप्रथम विचार दिया, तो ये किसने दिया था? संविधान के लिए सर्वप्रथम विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा हेतु चुनाव ये हुआ जुलाई 1946 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर किए 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? स्वतंत्रता पश्चात प्रथम बैठक, तो स्वतंत्रता पश्चात प्रथम बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947। यही डेट है भारत पाक विभाजन के पश्चात जो प्रथम बैठक हुई, वो भी 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का क्वेश्चन है कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यहाँ पे बदल के दिया गया है थोड़ा सा कि 92 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपना भविष्य निर्धारित करेगी? तो आंसर है महात्मा गांधी। आखिरी कड़ी में हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान को उधार का थैला कहा? उधार का थैला कहा।
तो ये कहा जेनिंग्स ने। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि किस संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग इज इक्वल है भारतीय संविधान। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज हमने किए 20 क्वेश्चन और हम इसी तरह अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ हमारा सिलेबस भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।